हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आपका स्वागत है आपके अपने कुकिंग चैनल में। त्योहारों का मौसम आ गया है। नया साल एक नया जोश और उत्साह लेकर आया है। त्योहारों का मौसम यानी मौज मस्ती सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन मिठाइयों के बिना तो अधूरा है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी दिल्ली की शाही बर्फी, जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनेगी हमारी बर्फी। इसके लिए हमें चाहिए तिल्ली। यहाँ मैंने 125 ग्राम तिल्ली ली है। आप जितनी तिल्ली लोगे उतना ही मावा या खोवा जिसे कहते लोगे, और गुड़ भी उतना ही 125 ग्राम। गुड़ को मैंने यहाँ कद्दूकस कर लिया है किसने से, या आप बारीक कूट भी कह सकते हो। और उसी के साथ हमें लगेगा घी हमें यहाँ ग्रीसिंग के लिए लगेगा। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए काजू, पिस्ते को मैंने बारीक कटिंग करके रख दी है। पिस्ते की सभी ड्राई फ्रूट्स की कटिंग करनी है हमें, और बादाम, और उसी के साथ साथ इलायची पाउडर की महक और टेस्टी अच्छी होती है। मैंने इसे पाउडर बनाकर रख लिया है। और यहाँ पे है ग्रीन और ऑरेंज खोबरा किस। मैंने इसे ग्रीन और ऑरेंज फूड कलर डाल के कर लिया है गार्निशिंग के लिए और प्लेटिंग को सजाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी शाही बर्फी बनाना। और इसके लिए हमें पहले तिल्ली को भून लेना पड़ेगा। आपको तो पता ही है तिल्ली कितनी गुणकारी होती है। तिल्ली में जिंक, आयरन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और गुड़ तो हमारा हेल्दी है ही, इससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो हमारी बर्फी हेल्दी हुई कि नहीं हुई। और इस तरह तिल्ली को भून लेना है। तिल्ली को ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का भूनना है। ज़्यादा भून जाए तो तिल्ली में कड़वाहट आ जाती है। देखिए अब हमारी तिल्ली भूनते आई है। इसे थोड़ा देर और हम और भूनेंगे। और इतनी इम्यूनिटी पावर वाली मिठाई खानी और बनानी तो पड़ती है भाई। तो आप बनाओगे ना? बिल्कुल। देखिए अब हमारी तिल्ली भूनती आई है। हमारी तिल्ली अच्छी तरीके से भून गई है। अब हम इसे ठंडा करने रख देंगे, ठंडा करने। और अब हम जो हमारा मावा है ना उसको थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। अब इसके लिए हमने गैस पे कढ़ाई रखी और कढ़ाई में हमने मावा डाला। और अब इस मावे को धीरे धीरे हम भूनेंगे, मतलब उसे मेल्ट करेंगे। ठीक है, हल्के से इस तरह से कंटिन्यूशन में घुमाते रहना है, बिल्कुल भी हाथ रोकने नहीं है। इस तरह से घुमाते रहना है। और भाई आज जो मौसम है यहाँ पे तो रोग प्रतिकारक शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। फिर रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी टेस्टी चीज़ से मिले तो क्यों ना खाए, और क्यों ना घर में हेल्दी बनाए। इसीलिए ये शाही बर्फी बनानी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कि ताकि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ जाए। और देखिए इस तरह हमारा खोआ थोड़ा मेल्ट होने लगेगा। इस तरह इसे हमें चलाते रहना है। इस तरह दबा दबा कर इसे इस तरह चलाते रहना है ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। और फिर मेल्ट जब ये हो जाएगा ना, तो हमने जो गुड़ रखा है ना कद्दूकस करके, फिर उसमें बाद में डालेंगे। लेकिन अभी ये हुआ नहीं है, इसे अभी हम और घुमाते ही रहेंगे। देखिए किस तरह पूरा मेल्ट हो जाता है ये धीरे धीरे करके। और फिर जब ये अच्छी तरीके से मेल्ट होने लगे, देखिए हो रहा है ना ये। हाँ, अब हो गया है ये इस तरह। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा जो गुड़ था, जिस गुड़ को हमने कद्दूकस करके या बारीक कूट के रखा है, वो 125 ग्राम गुड़। क्योंकि हमारा मावा भी 125 ग्राम है और तिल भी 125 ग्राम है। ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में चाहिए, तभी आपकी बर्फ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। हम इस तरह गुड़ को डालेंगे। अब गुड़ को डालने के बाद इसे फिर से चलाते रहना है ताकि हमारा गुड़ लगे ना। हाँ, मावा और गुड़ जो दोनों है वो लगे ना। इसे हल्का सा मेल्ट होने देंगे गुड़ को मावे में पूरी तरीके से हम घुलने देंगे। और इस तरह हम उसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ जो है वो पूरी तरह से घुल जाए मावे के अंदर। देखिए है ना किस तरह घुल रहा है हमारा गुड़। इस तरह गुड़ को
घुलने देंगे हम। और बिल्कुल जल्दी 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 हाथ चलाइए ताकि वो लम्स ना हो। देखिए कैसे बन गया है ना हमारा गुड़, पूरी तरीके से उस खवे में मेल्ट हो गया है। गुड़ और खवा एक जान हो गए हैं। अब हमने जो तिल्ली ठंडी करने के लिए रखी थी ना, उसे मैंने बारीक पीस ली है। देखिए इस तरह, क्योंकि आप तिल्ली जितनी ठंडी करोगे वो उतना ही कम तेल छोड़ेगी। ऐसे भुरभुरीत हो जाती है, मतलब बिना चिक ऐसे तेल वाली नहीं होती है, सूखी सूखी हमारी भुनी जाती है। लेकिन वो पाउडर डालने से पहले हम डालेंगे इसमें अक्खी भुनी हुई तिल्ली। आधा कटोरी तिल्ली आप इसमें डालिए और अब इस तिल्ली को हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसका आधा कटोरी वो जो तिल्ली होती है अक्खी तिल्ली, वो भी बहुत अच्छी लगती है। इस तरह इसमें हम अब मिला लेंगे। जब हमारी ये तिल्ली अच्छी तरह से मिल जाए, अब हमारा वो तिल्ली का जो पाउडर बना कर रखा था हमने, अब उस पाउडर को इसमें मिलाएंगे और सब अच्छी तरह से आपस में मिल जाने चाहिए। इस तरह इसे हम घुमाते रहेंगे जब तक कि ये आपस में अच्छी तरह से मिल न जाए। इस तरह घुमाते रहिए ताकि खोवे गुड़ में ये जो हमारे तिल्ली पाउडर है वो भी अच्छी तरह से मिल जाए। इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाकर इसमें हम इस तरह मिलाते रहेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा इलायची पाउडर जो हमने पीस के रखा था। इलायची पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और इलायची पाउडर को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा इलायची पाउडर भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट भी अच्छे से आए। लम्स इसमें पड़ने मत दीजिएगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाए, अब तैयार हो गया हमारा मिक्सर। अब हम एक बर्तन लेंगे। एक बर्तन पे या डब्बे पे, आपको प्लेट लेनी हो तो आप प्लेट भी ले सकते हो। हम सिल्वर फॉइल लगाएंगे। सिल्वर फॉइल इस तरह चारों तरफ से लगा दीजिए और अब इस सिल्वर फॉइल को हम करेंगे ग्रीसिंग घी से। अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लीजिएगा सब तरफ से। हाँ, इस तरह ऊपर की साइड से भी नीचे भी ग्रीसिंग को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि हमारा बैटर हमें इसमें डालना है। ग्रीसिंग जितनी अच्छी तरह से होगी, हमारी मिठाई उतने ही तरह से अच्छी तरीके से निकलेगी। इस तरह प्रॉपरली सब तरफ से ग्रीसिंग कर लीजिए। ये हो गई हमारी ग्रीसिंग तैयार अच्छी तरह से। अब ये हो गई है हमारे डब्बे को पूरी तरह से ग्रीसिंग अच्छी तरह से। आप प्लेट में भी रख सकते हो, जैसे आपको रखने हैं वो। अब हम इसमें डालेंगे हमारी अक्खी खड़ी तिल्ली जो हमने भुनी हुई रखी थी ना, वो अच्छी तरह से डालिए चारों तरफ से। अच्छे से हम ये तिल्ली उसमें डाल देंगे क्योंकि ये तिल्ली भी बहुत अच्छी लगती है हमारी मिठाई में। और ये तिल्ली चारों तरफ से डालिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद हम डालेंगे अपना बैटर जो हम बना के रखा था ना हमने, हमारे तिल्ली के पाउडर, मावे और गुड़ का जो पेस्ट बनाया था वो। और इसे अच्छी तरह से दबाइएगा अंदर चारों तरफ से। बहुत अच्छे से प्लेन करिएगा, उसका जो सरफेस होता है ना वो प्लेन करिएगा क्योंकि हमें इस पे ड्राई फ्रूट की भी लेयर डालनी है ना, इसलिए इसे प्लेन करिएगा अच्छे से दबाकर। नहीं तो वो डब्बे को ठोक के या प्लेट को इस तरह से भी हम करते हैं ना, तो आप इस तरह से भी इसे प्लेन कर सकते हो। और बच जाए तो थोड़ा चम्मच वगैरह से इसे थोड़ा दबा दीजिए। और इसके बाद हम अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे ना अच्छी तरीके से। वो पहले हम डालेंगे काजू। जितनी ड्राई फ्रूट्स आपको डालनी है आप डाल सकते हो, जैसे आपको के घर में ड्राई फ्रूट ज़्यादा अच्छी लगती है तो डाल सकते हैं। और इस तरह आप ये ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे बादाम। बादाम को अच्छी तरीके से बारीक कर लीजिएगा, बारीक बारीक स्लाइसेस करिएगा, बहुत अच्छी दिखती है वो। और किसी किसी को ना ड्राई फ्रूट्स ऐसे मुंह में आए नहीं अच्छे लगते, तो आप बारीक पाउडर करके भी डाल सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मिठाई में जब ये लेयर दिखती है ना ड्राई फ्रूट्स की, ये लेयर बहुत अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी दिखती है, इसीलिए मैंने यही डाला। लेकिन फिर भी अगर हमें बच्चों को खिलानी है और आपके बच्चे नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स मुँह में आए तो थूक देते हैं, तो फिर आप पाउडर करके भी डाल सकते हो।
और अब हम डालेंगे पिस्ता। अच्छी तरीके से पिस्ते की भी लेयर, पिस्ता भी उसमें हम डाल देंगे और चारों साइड से डालिएगा ड्राई फ्रूट्स के, कि हमारी लेयर में हर तरह से ड्राई फ्रूट दिखाई देने चाहिए। फिर से अब हमारा जो बैटर था ना, जो हमने पेस्ट बना के रखा था, वो अब हम फिर से एक लेयर उस पेस्ट की डालेंगे। इस तरह अच्छे से वो भी फिर से डाल देंगे। जिस तरह हम पहले कैसे हम लोगों ने उसे अच्छी तरीके से फैला दिया था, सेम उसी तरह से हम इसे अभी भी फैला देंगे। देखिए गरम होता है तो ज़्यादा करिएगा मत हाथ से। इस तरह हम फैला देंगे। और एक लेयर मैंने यहाँ खोबरा किस की डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अगर डालनी है तो आप डालिए, नहीं डालनी है तो बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिए। ये मैंने इसलिए डाली है कि मेरे बेटे को पसंद है, इसलिए मैंने डाली है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। ज़्यादा बड़ी लेयर फिर अपने जो तिल्ली का जो हमने पेस्ट बना के रखा है, जो बैटर बना के रखा है, उसी का डालिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है खोबरा किस डालना। ये तो मेरे बेटे को पसंद है इसीलिए मैं डाल रही हूँ। इसके बाद ये खोबरा किस डालने के बाद हम एक लेयर फिर से हमारे उस बैटर की या तिल्ली के, वो जो पेस्ट हमने बना के रखा है तिल्ली मावा गुड़ का, जो सेक के पेस्ट बनाया था, उसे डालेंगे। अब इसे भी अच्छी तरह से आप चारों तरफ फैला लीजिए, चम्मच और हाथ की सहायता से फैला लीजिए। इस तरह वो पूरी तरह से सेट हो जाए तो अब हम इसके ऊपर फिर से डालेंगे भुनी हुई अक्खी तिल्ली। बहुत अच्छी लगती है ये, और ये भुनी हुई अक्खी तिल्ली, और इसके ऊपर अब हम थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। हमारे पिस्ता, काजू, बादाम, तीनों हम ड्राई फ्रूट्स भी इसमें और डालेंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स डालते समय ध्यान में रखिएगा, चारों तरफ से हर साइड में अच्छे से ड्राई फ्रूट डालिए। ये मैंने पिस्ता डाल दिया है। अब आप इसी तरह से काजू, बादाम ये भी डालिए। बहुत टेस्टी लगती है हमारी ये मिठाई, और बहुत इम्यूनिटी पावर वाली मिठाई है। बनाइएगा, बच्चों को भी खिलाइए और खुद भी खाइएगा। और जब आप खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि हम बाज़ार में इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत पैसे से देकर खरीद के लाते हैं, और घर में अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों का खाने का मज़ा ही अलग होता है। और जब हम हमारे घर वालों को खिलाते हैं, वो खुश होते, तो कितना अच्छा लगता है ना उनकी खुशी देखकर। और हमारे हाथ की हाइजीनिक मिठाई है ये तो। इस तरह आपका जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसे अच्छी तरह से दबा लीजिए, हाथ की सहायता से या चम्मच की सहायता से भी अगर आप दबा लो तो अच्छा है। और बस इस तरह दबाना हो गया तो इसी साइज़ का जो सिल्वर फॉइल पेपर होता है वो लीजिए, और इस तरह सिल्वर फॉइल पेपर में इसे पैक कर लीजिए। और ये पैक कर कर आप इसे 2 से 3 घंटे तक सेट होने के लिए फ्रीज में रखिए। फ्रीज़र में नहीं, केवल फ्रीज में रखिएगा। इसे मैंने 3 घंटे तक फ्रीज में रखा था। अब इसे बाहर निकाला है। हमारी मिठाई शाही बर्फ़ी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे मनचाहा आकार दे सकते हैं। जिस शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में इसे शेप दे दीजिए, आकार दे दीजिए। और अब हम इसे कट करेंगे, और कट करने के बाद देखिए हमारी मिठाई के अंदर के ड्राई फ्रूट, खोबरा किस की लेयर सब अच्छे से दिखाई दे रही है। खाने में भी हमारी मिठाई बहुत टेस्टी होगी, और ज़रूर बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। आप भी तारीफ़ें बटोरिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, है ना। देखो दिखने में ही इतनी अच्छी लग रही है कि ऐसा लग रहा है अभी खा लो। और ये हो गई हमारी प्लेटिंग तैयार। अगर आपको पसंद आए मेरी डिश तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।